क्या देखा था हम लास्ट टाइम, क्या डिस्कशन हुआ था हमारा और क्या क्या टॉपिक्स पढ़े थे हमने लास्ट टाइम? हाँ, डाटा एनालिटिक्स, डेटा टाइप। कौन कौन से डेटा टाइप पढ़े थे? हाँ, इस पे जो है यहाँ दिख रहा है। और बूलियन लास्ट टाइम पढ़े थे। ओके। कुछ स्ट्रिंग के मेथड्स देखे थी, रिप्लेस वगैरह, आई थिंक। ओके, हाँ मतलब इसी कुछ स्टेप देखी थी। और लिस्ट की भी हमने, लिस्ट डाटा टाइप जो देखा था। तो क्या होता है लिस्ट, है ना? मतलब वो भी एक कंटेनर जिसमें मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और मल्टीपल डाटा टाइप्स की कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने स्ट्रिंग की मेथड और जो लिस्ट की मेथड है उस पर प्रैक्टिस की थी? वो प्रैक्टिस किया था? कितने लोगों ने किया था? दो लोगों ने। ठीक है, ग्रुप पे जो बुक्स सबको प्रोवाइड हो गई थी? कोई ऐसा है जिसके पास ग्रुप में बुक्स नहीं है पाइथन की? नहीं है कोई ऐसा? सबके पास है? ठीक है, तो उसको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हमें, है ना? उसमें ही सारे टॉपिक्स दे रखे हैं जिनको रिवाइज करना तो ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है। ठीक है। अगेन, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो वेल एंड गुड। तो लिस्ट हमारा खत्म हो गया था। ठीक है, लिस्ट में ऐड वेट करना आ गया था। कहाँ तक देखा था हमने? लिस्ट में डिलीट, प्रिंट एंड पॉप, क्लियर। क्या क्लियर कैसे यूज करते हैं और क्लियर क्या होता है? क्या दिखेगी? ओनली लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट। और डिलीट से क्या होता है? पूरी लिस्ट डिलीट हो जाती है और लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट भी डिलीट हो जाती है। मतलब लिस्ट क्या रहती है? हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई लिस्ट नाम का ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं है अगर हम डिलीट कर देते हैं तो। ठीक है। अगेन हमारा नेक्स्ट डाटा टाइप क्या है? टपल। क्या है? टपल। टपल क्या होता है? टपल इज ऑल्सो अ कंटेनर जिसमें हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। अभी जैसा कि हमने लिस्ट में देखा था कि लिस्ट में भी हम एक सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहे थे, मल्टीपल डाटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर कर रहे थे। एज इट इज सेम हम किस में कर सकते हैं? टपल में भी ये चीज कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। बट कुछ कंडीशंस होगी अलग। लिस्ट को बनाने का सिंटेक्स क्या था? स्क्वायर ब्रैकेट्स। टपल को बनाने का सिंटेक्स क्या है, यानी टपल कैसे क्रिएट होते हैं? टपल क्रिएट होते हैं पैरेंथेसिस यानी राउंड ब्रैकेट से। क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस भी बोल सकते हैं, अगेन आप राउंड ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं, जो आपको इजी लगे। बट ब्रैकेट कौन सा है? ये दिख रहा है आपको ब्रैकेट? ये ब्रैकेट में क्या क्रिएट होता है? टपल क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? टपल क्रिएट होता है। अगेन टपल में भी हम मल्टीपल वैल्यू के साथ साथ मल्टीपल डाटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो फिर लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या हुआ? ये चेंजेबल नहीं होते हैं। बस एक माइनर डिफरेंस या मेजर डिफरेंस भी बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि सिर्फ एक डिफरेंस है टपल और लिस्ट के बीच में, कि आप लिस्ट जो होती है हमारी म्यूटेबल होती है। क्या होती है? म्यूटेबल होती है। और जो टपल है हमारे वो क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। मतलब आप एक बार अगर टपल बना लेते हैं तो उसके बाद आप टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगेन आप लिस्ट को चेक कर सकते हैं बट टपल को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो tuple are used to store multiple items in single variable. Tuples are written well round brackets and it is immutable. ये चीजें भी मैंने समझाई आपको। यहाँ मैंने टपल क्रिएट करा है। देखो टपल कैसे क्रिएट हुआ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में मैंने क्या करा? मल्टीपल वैल्यू स्टोर करी है, मल्टीपल डाटा टाइप्स की वैल्यू स्टोर करी है। अगेन मैं प्रिंट उस वेरिएबल को कर रहा हूँ तो वेरिएबल प्रिंट हो गया, है ना? अब मैं इसका क्या चेक करूँ? ये नीचे लाइन काय के लिए है? काय के लिए नीचे लाइन? बताया बहुत बार कि क्यों यूज करते हैं इस लाइन को। क्यों है ये लाइन? क्योंकि इससे हम टाइप चेक करते हैं किसका? वेरिएबल का।
तो यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल का टाइप चेंज करता हूँ तो वेरिएबल का टाइप क्या होगा, क्या होगा, टपल। दिख रहा है, ये वेरिएबल का टाइप क्या है, टपल। इज इवन केस कोई टपल बोलता है, कोई ट्यूपल बोलता है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है ना, अभी बता दिया है, कोई ट्यूपल भी बोलता है, ठीक है, बट बोलते हैं टपल। अब ये जो टपल है ये क्रिएट हो गया, टाइप भी हमने चेक कर लिया कि टपल है, बट जब मैंने टपल बनाया तो क्या मैंने राउंड ब्रैकेट्स दिए, फिर कैसे हुआ है टपल। अभी तक इसके पहले मैंने जितनी बार भी आपको बोला कि हमें सिंटेक्स यूज करना है, तो फिर सिंटेक्स यूज करने का मतलब ही क्या है, वेरिएबल टपल तो ऐसे ही क्रिएट होगा, यही टपल है, ये टपल है। प्रिंट हो रहा है मतलब वैलिड ऑब्जेक्ट है, वैलिड ऑब्जेक्ट के बाद अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ तो इसका टाइप क्या होना चाहिए, टपल होना चाहिए, है टपल। अगेन यहाँ पर भी क्या है ये, टपल। इन केस अगर मैं इन सारी चीजों को हटा कर अभी फिलहाल काम करता हूँ, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, अभी क्या दिख रहा है आपको, एक वेरिएबल दिख रहा है जिसमें मैंने वैल्यू क्या स्टोर करी है, सचिन। अगर मैं प्रिंट वेरिएबल करूंगा तो नॉर्मल सी बात है कि सचिन प्रिंट हो जाएगा, बट अभी मैं डायरेक्ट टाइप चेक कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसका टाइप चेक करता हूँ तो ये किस टाइप का आएगा, स्ट्रिंग का। क्लियर है, चेंज हो गया। हाँ, अभी क्या आएगा, ये कौन सा डाटा टाइप आएगा, टपल क्यों आएगा, दो वैल्यू है ना, तो इसीलिए मैंने बोला था हम टपल को क्या बाद में डिस्कशन करेंगे, और मैंने बिना राउंड ब्रैकेट्स की जब बात करी थी लास्ट टाइम कि हम स्ट्रिंग में अगर मल्टीपल एक सिंगल वेरिएबल में एक सिंगल वैल्यू लेते हैं तो वो एक पर्टिकुलर डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करती है। बट अगेन अगर हम बाय डिफॉल्ट पाइथन में क्या होता है, अगर आप कॉमा सेपरेशन वैल्यू देते हैं, क्या देते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू देते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, टपल। कॉमा सेपरेशन वैल्यू देते हैं आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या कहलाता है, लिस्ट। वैसे ही सेम अगर कॉमा सेपरेशन वैल्यू देते हैं बट आप राउंड ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, टपल। और अगर सिंगल वेरिएबल या सिंगल वैल्यू देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो पर्टिकुलर एक एक डाटा टाइप हो जाएगा। अगर आप इंटीजर वैल्यू उसमें रिप्रेजेंट करेंगे तो इंटर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू या फिर स्ट्रिंग वैल्यू। अभी इसमें क्या हो जाएगा, ये टपल। अभी क्या होगा ये, अभी मैंने कोई भी वैल्यू, मैंने बोला अगर एक से ज्यादा वैल्यू हो, क्या हो, एक से ज्यादा वैल्यू हो तो वो क्या कहलाता है, टपल। सिंगल वैल्यू में क्या कहलाता है, वो स्ट्रिंग। या तो फिर मैं राउंड ब्रैकेट्स लगा दूं, क्यों क्या कहलाएगा वो, टपल, है ना। बट इस केस में क्या होगा, ये टपल होगा, क्यों होगा टपल, तो कॉमा लगा बट कॉमा के बाद कोई वैल्यू तो है ही नहीं। कॉमा सेपरेटेड मतलब अब इस कॉमा के बाद इसको क्या समझ में आता है कि यहाँ पर कोई वैल्यू है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टपल। अगर मैं सिंगल वैल्यू में भी राउंड ब्रैकेट लगा देता हूँ, इन केस ऐसा कोई मेरे पास ऑप्शन आया और यहाँ पे कॉमन नहीं है बट एक सिंगल वैल्यू है राउंड ब्रैकेट के अंदर, तो ये क्या कहलाएगा, अब ये टपल है कि अब ये स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है, सिंगल वैल्यू है। जब वो ऑटोमेटिक ये समझ रहा है कि हम ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं और अगर मल्टीपल वैल्यू दे रहे हैं तो वो क्या है, टपल है। सीधी सी बात, अगर हम उसको एक वैल्यू देंगे भले ही राउंड ब्रैकेट लगा दे तो क्या कहलाएगा उसके लिए, एक वेरिएबल, और एक वेरिएबल में उसने सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करी जो कि क्या है, स्ट्रिंग है।
यहाँ अगर मैं कॉमा लगा देता हूँ, वो क्या हो गया? वो समझ में आया टपल और स्ट्रिंग के बीच का खेल की क्या चल रहा है? ये इतना समझाने का मोटिव ही यही है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि टपल कैसे क्रिएट होते हैं और स्ट्रिंग कैसे क्रिएट होती है, और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और कब आ सकते हैं। वेरिएशंस अलग अलग हो सकते हैं, वो सबको समझना जरूरी है हमें। ठीक है, क्लियर है ये? तो अगर ये क्लियर है तो टपल भी क्लियर हो ही गया होगा कि क्या होते हैं टपल। सिर्फ एक चेंज है लिस्ट से कि इम्यूटेबल होता है। अगेन अगर टपल लिस्ट से सिर्फ एक ही डिफरेंस रखते हैं कि वो म्यूटेबल इम्यूटेबल वाला डिफरेंस है, तो सीधी सी बात है कि लिस्ट अगर इंडेक्स होती है तो टपल भी क्या होते हैं? इंडेक्स होते हैं। टपल भी इंडेक्स होते हैं। अगर टपल इंडेक्स होते हैं तो हम टपल की वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन से। इंडेक्स लाई करते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है। अगेन लिस्ट जो थी वो ऑर्डर्ड थी। ऑर्डर्ड थी। ऑर्डर्ड का मतलब क्या होगा? सीक्वेंस, मतलब जिस सीक्वेंस में मैंने लिस्ट क्रिएट करी थी उसी सीक्वेंस में मुझे क्या दिख रहा था? आउटपुट दिख रहा था कि आगे पीछे दिख रहे थे? सेम सीक्वेंस में दिख रहे थे। वैसे ही जो चीज इंडेक्स होती है वो क्या होती है? ऑर्डर्ड भी होती है। तो टपल अगर इंडेक्स है तो टपल भी क्या होगा? ऑर्डर्ड होगा। अभी इसके पहले जो मैंने टपल प्रिंट कराया ये वाला, इसमें अगर मैंने अमन पहले लिखा तो अमन नहीं आया पहले, मतलब जिस सीक्वेंस में मैंने इसको ऑर्डर दिए हैं उसी सीक्वेंस में आए ये सारी चीज। तो टपल भी क्या होता है? ऑर्डर्ड होता है। अगेन कुछ फंक्शन सिमिलर होते हैं वहां पर, जैसे हम स्ट्रिंग में लेंथ फाइंड आउट करी थी हमने लेंथ फंक्शन से, लिस्ट में फाइंड आउट करी थी, वैसे हम किसमें फाइंड आउट कर सकते हैं? टपल में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक एलिमेंट, एक कॉमा सेपरेशन वैल्यू के बाद जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगा? एक एलिमेंट होगा। ये समझ में आ रहा है ना? अभी भी कितने एलिमेंट है? 8। काय से सेपरेट करते हैं ये? कॉमा से। स्ट्रिंग में काय से सेपरेट करते हैं? कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, इस पे सबको काउंट करते हैं, बट यहाँ पे क्या काय से सेपरेट कर रहे हैं? कॉमा से। यहाँ पर अगर मैं स्पेस दे दूं तो क्या काउंटेबल रहेगी ये? रहेगी काउंटेबल? नहीं रहेगी वैसे तो। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बोला? सिर्फ कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू तो 4 स्पेस के बाद एक कॉमा लगा दो, फिर रहेगी। रहेगी। क्या बोल दिया उन्होंने? इनवैलिड सिंटैक्स? ऐसा कोई सिंटैक्स ही नहीं, मतलब आप दो कॉमा नहीं दे सकते। ठीक है। अगेन यहाँ पर अगर मैं ये दे देता हूँ, अब ये क्या हो जाएगा? वैलिड सिंटेक्स हो जाएगा। ठीक है। अब उसको पता है कि इस कोटेशन के अंदर कोई वैल्यू हो सकती है, उसको नहीं दिखी बट हो सकती है, स्पेस हो सकती है। तो ये क्लियर है? कॉमा सेपरेटेड का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे भी कॉमा दे दे और कितने भी कॉमा दे दे तो वहां से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं लेंथ फंक्शन से। आगे चलते हैं। टपल के अंदर भी हम अगर मल्टीपल डाटा टाइप स्टोर कर सकते हैं तो कोई सा भी वैलिड ऑब्जेक्ट पाइथन का टपल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने लिस्ट के अंदर लिस्ट स्टोर करी थी, वैसे ही अभी हमने टपल के अंदर क्या स्टोर कर दिया है? लिस्ट। इस टपल के अंदर टपल भी स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर भी टपल स्टोर कर सकते हैं। तो ये इम्यूटेबल होगी? नहीं, इम्यूटेबल है। ये लिस्ट इसके अंदर का एक एलिमेंट है। ठीक है। तो फिलहाल आप इसको एक्सट्रैक्ट करके भले कुछ कर सकते हैं तो वो चेंज होगा अगेन, बट ये टपल का जो ये जो एलिमेंट है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है। दिख रहा है क्या स्टोर? इसी सेम लिस्ट के अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं? लास्ट टाइम ने लिस्ट के अंदर लिस्ट में लिस्ट स्टोर करी थी, अभी हम लिस्ट टपल के अंदर लिस्ट स्टोर कर रहे हो, लिस्ट के अंदर अगेन टपल स्टोर कर लेते हैं तो हो जाएगा। ठीक है ना? तो आप किसी भी डाटा टाइप के अंदर किसी भी वैलिड डाटा टाइप या वैलिड ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बेसिक डाटा टाइप से हम स्टोर कर सकते हैं, लाइक इंटीजर, फ्लोट या स्ट्रिंग। ठीक है।
अगेन आप इसके अंदर डिक्शनरी भी स्टोर कर सकते हैं और सेट भी स्टोर कर सकते हैं। अगेन वो एक डाटा टाइप्स है किसके, पाइथन के। ठीक है। अब एक्सेस टपल आइटम्स, तो टपल आइटम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, किसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इंडेक्स पोजीशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और इंडेक्स पोजीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे एक्सेस देते हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, देन अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या देते हैं, इंडेक्स पोजीशन देते हैं। इंडेक्स पोजीशन देने के बाद आपको क्या फाइंड आउट करा जाता है रिजल्ट सेट में, जो भी उस इंडेक्स पोजीशन पर अवेलेबल रहेगा। सेम एज इट इज इंडेक्स के जैसे आप क्या दे सकते हैं, अगेन इसमें भी रेंज दे सकते हैं, जो कि लास्ट वाली क्या होती है, एक्सक्लूड होती है ऑलवेज, सभी के जैसे। तो इसमें भी एक्सक्लूडेड है, कितने वैल्यू देगा ये, 1 और 2 इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू ये हमें रिटर्न करेगा। यहाँ पर भी क्या हम स्टार्ट, स्टॉप, स्टेप दे सकते हैं क्या, बट स्टेप देने के लिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कर लेता हूँ। तो हम दे सकते हैं, कोई इसको कोई कंप्लेंट नहीं या कोई इशू नहीं है। अभी दिखने में समझने में बहुत ही मिलता जुलता लग रहा है, बट दोनों के यूज केसेस अलग हैं, प्रॉपर्टीज बहुत सारी सेम हैं, मेथड्स थोड़ी सी अलग हो जाएंगी इनमें। ठीक है, तो रिवाइज जरूर कर लेना। ऐसा नहीं कि हाँ लिस्ट जैसा है तो फिर पढ़ना ही नहीं है टपल को, या टपल पढ़ लिया तो लिस्ट को नहीं पढ़ना है, पढ़ना सबको है। इससे क्या होगा, 10 से 9 इंडेक्स तक जाएगा, बट 9 इंडेक्स उसमें है नहीं तो कैसे जाएगा, क्या वो हमें स्पेस प्रिंट करके देगा या फिर कोई नन टाइप की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा क्या, एरर नहीं आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ कि एरर नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर वो वैल्यू नहीं है तो फिर वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, हाँ, नल वैल्यू रिप्रेजेंट करना चाहिए, बट ऐसा है नहीं कि वो नल वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, कुछ भी नहीं होगा। सेम आप उसको जितने भी रेंज ऑफ इंडेक्स दे रहे हैं, अगेन आपने क्या दिया, अगर आपने उसको कम रेंज दी तो वो कम रेंज तक प्रिंट करेगा, अगर आपने डिफाइन रेंज तक दिया है उसको तो वो उतना प्रिंट करेगा। बट अगेन अगर आप उसको आउट ऑफ रेंज देते हैं तो वो क्या करेगा, जहां तक उसकी लास्ट रेंज है वहां तक वो उसको क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा और रिटर्न करेगा। तो इसमें कोई एरर रेज नहीं होगा और ना ही कोई नल वैल्यू रिप्रेजेंट होगी। बट अगेन अगर यही वाला 10 मैं यहाँ पर दे दूँ तो अब क्या होगा, अभी हमें कंप्लेंट करेगा कि यू आर आउट ऑफ रेंज, या नहीं करी इसने कंप्लेंट, तो बहुत ही अच्छी बात है। बट उसने एम्प्टी दे दिया कि मतलब ऐसा कोई कोई वैल्यू नहीं है, तो ब्लैंक टपल दे दिया। इन केस एक एरर और रेज कर सकता है, उस एरर वो क्या देगा, जो भी आपने इंडेक्स पोजीशन दी है वो क्या है, आउट ऑफ रेंज दी है। कई बार ऐसे मैसेज भी आपने को देखने को मिल सकते हैं इन प्रोग्राम में। ठीक है, तो आप समझ जाना कि जो हमने इंडेक्स पोजीशन दी है वो क्या है, उतनी इंडेक्स अवेलेबल नहीं है टपल के अंदर या किसी लिस्ट में। ठीक है, यहाँ पर यह टॉपिक थोड़ा सा अलग है लिस्ट से, जिसका नाम है अनपैकिंग ऑफ टपल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होती है पैकिंग और क्या होती है अनपैकिंग, अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो उससे थोड़ा सा क्लियरिफाई हो पाएगा कि पैकिंग क्या होती है और अनपैकिंग क्या होती है। क्या समझते हैं आप पैकिंग से, पैक करना, पैकिंग से मैं पैक करना, और अनपैकिंग से मतलब अभी हम कोई ऑर्डर करते हैं, हमारे पास आ जाता है हमारा पार्सल, क्या करते हैं उसको अनपैक करते हैं। तो मतलब क्या अनपैक मतलब खोलना और उस वैल्यू को निकालना। वैसी सेम यहाँ पर टपल में क्या होता है, हम अनपैकिंग कर सकते हैं जितनी भी, एक टपल हमने जो बना रखा है उसके अंदर जितनी भी वैल्यू स्टोर्ड है उसे हमें एक्सट्रैक्ट करना है एक अलग वेरिएबल में, या एक अलग वैल्यू एक्सेस कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, अनपैकिंग ऑफ टपल। अनपैकिंग से क्लियर हो रहा है कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो टपल बना हुआ है जो कि राउंड ब्रैकेट से क्या है, पैक है, उसको क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं और अनपैक कर रहे हैं टपल, क्या कर रहे हैं, अनपैक कर रहे हैं टपल।
कैसे मान लें कि अनपैक हो रहा है टपल? अभी आपको यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है, वेरिएबल मतलब कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल किस टाइप का बनाया मैंने? टपल का बनाया। कितनी वैल्यू स्टोर करी है उसमें? 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू आपको दिख रही है इसमें। अगेन यहाँ पर मैंने क्या करा, A B C D E F, 6 वेरिएबल बना दिए। क्या बना दिया? अगेन एक टपल बनाया और उसमें क्या रख दिए? 6 वैल्यूज रख दी। और वो जो 6 वैल्यूज हैं आपको जो दिख रही है A B C और D, वो क्या है? वो कोई वैल्यू यानी कोई भी स्ट्रिंग एलिमेंट नहीं है। क्या नहीं है? वो कोई स्ट्रिंग एलिमेंट नहीं है। अगर वो स्ट्रिंग एलिमेंट होता तो क्या हम उसको स्टोर कर सकते थे? विदाउट कोटेशन स्टोर कर सकते थे। अगेन आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा जितने भी टपल के अंदर मैंने कैरेक्टर यूज करे, क्या कोटेशन यूज करा है उन सब में? तो ये कोटेशन क्यों यूज करा मैंने? क्योंकि ये सब क्या है? स्ट्रिंग वैल्यू में। बट यहाँ पर ये जो A B C D है ये भले ही है कैरेक्टर, बट ये सब क्या है? वेरिएबल्स हैं। क्या है? वेरिएबल्स हैं। इन्हीं सब वेरिएबल को मैंने अगेन टपल बनाया और उसको किससे मैप कर दिया? जो हमारा ओरिजिनल टपल था उससे मैप कर दिया। अब जब मैं क्या करूंगा, प्रिंट ए करता हूँ। क्या कर रहा हूँ? प्रिंट ए। तो क्या वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास? क्यों आनी चाहिए अमन? इसके पहले हमने आज तक जब भी अगर इस नाम का कोई वेरिएबल बनाया, वेरिएबल नाम का अगर कोई वेरिएबल बनाया है, या वेर नाम का कोई वेरिएबल बनाया हमने, और नीचे अगर हमने प्रिंट करा है क्या? ये एक टपल है। क्या आउटपुट आएगा? टपल। बट इसकी जगह अगर मैं क्या कर दूं, क्या आउटपुट आएगा? एरर आएगा। कितने लोग बोलते हैं कि एरर आएगा? टेक टाइम, बट ऑलवेज सब जानते हैं कि यहाँ पर क्या आएगा। अभी फिलहाल एरर आएगा। क्यों? क्योंकि हाँ बता दिया उसने कि नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड। कहीं पर भी आपने एक्स डिफाइन नहीं किया है। यहाँ पर मैं ए ले लेता हूँ, प्रिंट वेरिएबल कर देता हूँ। अभी क्या बोल रहा है ये सारे वेरिएशन दिखाना जरूरी है, समझना अभी आगे समझने में काम आएंगे ये। अभी क्या बोल रहा है ये? बट मैंने प्रिंट ए तो कराया ही नहीं। मैंने क्या प्रिंट कराया? जो टपल मैंने बनाया वही प्रिंट कराया। मैंने कोई वेरिएबल तो प्रिंट कराया नहीं। तो वापस क्यों अगेन ऐसा बोल रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड? ए वेरिएबल ले रहा है, बट ए मैंने काहे में दिया? तो उसको वेरिएबल क्यों लेना है? क्या लेना चाहिए उसको? एज ए स्ट्रिंग लेना चाहिए। होना यही चाहिए, एज ए स्ट्रिंग लेना चाहिए। बट वो क्या नहीं ले रहा? वो एज ए स्ट्रिंग इसको क्या ले रहा है? एज अ वेरिएबल। बट ये जो ए है तो अब मैं इसके अंदर लिख दूं। अब क्या हो गया? अब हो गया प्रिंट। तो मतलब क्या है कि टपल के अंदर अगर हमें स्ट्रिंग कैरेक्टर बनाना है तो काय में लिखना पड़ेंगे? कोटेशंस में लिखना पड़ेगा। अगेन हम कोटेशंस में नहीं लिखते तो वो उसको क्या समझेगा? वेरिएबल। क्लियर हुआ? ये क्लियर होगा तो आगे की सारी चीजें क्लियर होती चलेगी। ए और प्रिंट वेरिएबल करा था तो नहीं आया। अभी यहाँ पे प्रिंट ए कर दूं। अभी भी बोल रहा है इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो ए क्या है? ना तो वेरिएबल है। इसके पहले क्या समझा था? वेरिएबल। बट अभी भी वो वेरिएबल नहीं है। ना तो वो वेरिएबल है ना वो स्ट्रिंग है। वो एक इनवैलिड ऑब्जेक्ट है जिसको कहीं पर भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि वो स्ट्रिंग है या फिर वेरिएबल है। ये समझ में आ गया? अब यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पर जब मैं एक वेरिएबल नाम का अगेन एक वेरिएबल बना रहा हूँ वैर नाम का, और उसके अंदर मैंने असाइन कर दी ABCDEF, तो इसने कोई एरर रेज नहीं करा? नहीं करा। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? ये एरर रेज होना चाहिए था। यहाँ पर मैंने ठीक है बट उसको ऐसा बता रखा है कि ये जो VAR है और ये जो VAR है, इस वेरिएबल में मैंने क्या स्टोर करा है? टपल। इस वेरिएबल में मैंने क्या स्टोर करा है?
टपल, टपल ही है ये भी। और इस टपल को इस टपल से क्या कर दिया है, मैप कर दिया है। दोनों के नाम सेम दिख रहे हैं। अब जाके फिर भी इसको कंप्लेंट करना चाहिए कि ए आपके पास डिफाइंड नहीं है, बट अब जब मैं प्रिंट ए, प्रिंट बी और प्रिंट सी करता हूं तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, या तो एरर आना चाहिए। अभी तक जो हमने लास्ट टाइम देखा, अभी इसके पहले देखा ना, या तो एरर आना चाहिए, या तो नॉट डिफाइंड आना चाहिए, या फिर कुछ और एरर रेस करना चाहिए, है ना, यही कहता। बटे में हमारे पास क्या आ गया वैल्यू, ए में आ गई अमन, बी में आ गई मयन और सी में आ गई सचिन। कैसे आ गई, ये जो फर्स्ट वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है, तो ये जो फर्स्ट वेरिएबल है उसमें कौन सी वैल्यू असाइन हो गई, अमन, इंडेक्स पोजीशन के हिसाब से। यहाँ फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा वेरिएबल था, या क्या वैल्यू थी, बी, तो उसमें कौन सा असाइन हो गया, मय। सी में सचिन, डी में यश, और ई और एफ में 1 और 15। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि आप ई को प्रिंट करा लेते हैं। क्लियर हुआ, तो ये क्या हो रही है, अनपैकिंग हो रही है। अब ये जो टपल की जो जितनी भी वैल्यू है, इन सबको मैंने खोल के क्या कर दिया, एक एक वेरिएबल में डाल दिया। किसमें डाल दिया, एक एक वेरिएबल में असाइन कर दिया। इतना क्लियर है तो आगे थोड़ा सा चलें। हाँ, क्लियर हुआ इतना, चलें आगे। कितनी वैल्यू है इधर, 6 है, 6 आइटम्स है टपल में। यहाँ मैंने वेरिएबल कितने डिफाइन करा अनपैकिंग में, 6, 6 ही करें। ऐसा हो कि टपल में हमारे पास वैल्यू ज्यादा हो, और यहाँ हम डिफाइन कितने करें, 4। अब क्या होगा, क्या इसका नाम से कोई लेना देना है कि ए से ए को मिलेगा, बी से बी को मिलेगा, सी से सचिन को मिलेगा, डी से यश को मिलेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है ना यहाँ। नहीं तो मैं डी हटा के ई और एफ लिख देता हूँ, तो फिर ई वाला 1 को तो नहीं मिलेगा। यार तो किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, बट एक डाउट मैंने जो अभी क्रिएट किया वो ये है कि यहाँ पर 6 वैल्यूज है और यहाँ पर मैं 4 ही डिफाइन कर रहा हूँ। तो क्या ये जो टपल है ये 4 वैल्यू अमन, मयंक, सचिन और यश इनको दे देगा, देन उसके बाद 1 और 15 क्या होंगे, छूट जाएंगे क्या, या 1 और 15 के साथ क्या होगा। देखो, 2 3 बातें हो सकती हैं, या तो वो प्रिंट नहीं होंगे, या तो टपल को उनको छोड़ना पड़ेगा कि हमारा हिस्सा नहीं है। 2 बातें हैं। या तो तीसरी बात ये हो सकती है कि किसी 2 को एडजस्ट करना पड़ेगा कि उसको 2 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा। पर अब वो 2 कौन होगा, ए बी सी डी में से वो 2 कौन है। हर कोई झगड़ा ही करेगा कि मैं तो नहीं लूंगा। अभी मैं किसी को बोल दूं कि पूरी क्लास का काम सिर्फ किसी 2 बच्चों को करना है, तो कोई करेगा, नहीं करेगा। और वो 2 बच्चे भी सिलेक्ट करने के लिए आपस में ही झगड़ा कर लो, वैसे इनका भी काम। अभी क्या करें इस केस में, अभी मैं प्रिंट कराता हूँ बी, सी और डी भी प्रिंट करा देते हैं, या तो फिर सी छोड़ देते हैं, डी प्रिंट करा देते हैं इसकी जगह। ठीक है, क्या बोल दिया उसने, मैंने तो बोला था लड़ेंगे। मैच होना चाहिए दोनों, तभी उसने यहाँ पे हमें क्या बोला है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड 4। मतलब कितनी वैल्यूज थी, 6 थी, आप कितनी दे रहे हैं, 4 ही दे रहे हैं, तो हम तो नहीं ले सकते। टपल अपनी वो नहीं छोड़ेगा, टपल अपने आइटम्स कैसे छोड़ सकता है, भरोसा है उनको 1 और 15 पे भी। हाँ, एक ज्यादा भी दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। चलो ठीक है, ई कॉमा एफ कॉमा जी कर देते हैं। अब सबको मिल गया, एक को नहीं मिलेगा तो भी तो झगड़ा होगा ही ना। अब उसने फिर बोल दिया नॉट इनफ वैल्यूज टू अनपैक एक्सपेक्टेड 7 गॉट 6। 7 वैल्यू दे रखी है मेरे पास, सिर्फ 6 है, तो मैं किसी एक को कैसे छोड़ दूं। ना तो मैं किसी को कम दे सकता हूँ, ना ही मैं किसी को ज्यादा दे सकता हूँ। मेरे को देना है तो डिवाइड करना है, सबको क्या करना है, बराबरी, इक्वली डिवाइड करना है। मेरे लिए सब स्टूडेंट्स क्या है, इक्वली है, किसी को ज्यादा किसी को कम नहीं देना।
तो इस केसेस में ये क्या हो गया, फेल। बट कंडीशन ये है कि मुझे ऐसा करना है, मुझे किसी स्टूडेंट को ज्यादा ही देना है और किसी स्टूडेंट को नहीं देना है। अब उसके लिए क्या, तो उसके लिए एक ऑप्शन हमारे पास आ जाता है, जिसमें हम क्या यूज करते हैं, ये दिख रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट, ये एक सिंबल दिख रहा है, विजिबल है ये सबको, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल, एब्स्ट्रैक्ट साइन स्टार, दिख रहा होगा सबको। अब ये स्टार हमारी प्रॉब्लम क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है। और कैसे सॉल्व करता है, ये बोलता है कि सब एक एक ले लो, उसका जितने बच जाए वो सारे किसको देना, मेरे को देना, मैं आराम से लूंगा। ठीक है, तो अगेन अभी मैंने यहाँ पे कितने डिफाइन करें, 3। तो ये जो ए है इसको कितना मिलेगा, एक। ऐसा नहीं है कि वो जो स्टार है वो सबको, ये 6 हैं, तो ये 6 इन सब में कैसे बांट देगा, इक्वली बांट देगा। ए को कितने मिल जाएंगे, 2। बी को कितने मिल जाएंगे, 2। और सी को कितने मिल जाएंगे, 2। ऐसा नहीं करता स्टार। स्टार थोड़ा सा क्या है, उसको बोलते हैं लालची है, मतलब सबको एक एक, बाकी सब मेरा। तो अभी उसने ए को क्या दे दिया, अमन, बी को क्या दिया, मयंक, देन सी पूरा, जितना बचा कुचा है सब कुछ सी का। अब यहाँ पे डी का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे क्या करें हम, अभी देख लो क्या हो गया, हुआ। तो खेल किसका है ये, स्टार का। और ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं है कि ये जो स्टार है ये लास्ट वाली वैल्यू को डिफाइन करना है। ये स्टार मैंने किसको दे दिया, बी को। ये स्टार किसको दे दिया, बी को। तो अगर ये स्टार बी को दे दिया तो अब क्या होगा, सी को नहीं हटाना ना, सी को क्यों हटाना। हाँ, जब स्टार लगाया तो फिर आगे वेरिएबल की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं किसको हटा दूँ, सी को। कितनी अच्छी बच्ची, ठीक है, ये हटा दिया मैंने। तो अब क्या होगा, इसी में क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सिर्फ एक वैल्यू उसने अमन को दी, बाकी सारी वैल्यू किसने ले ली, बी ने ले ली। जब तक सर पर, हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछते तो थोड़ा अच्छा लगता है। अभी अभी अगर इसी को नहीं हटाते तो क्या होता, क्योंकि मैंने जैसा बताया था कि जो ए है उसको एक वैल्यू दे दी, बट स्टार वाला क्या करता है, सारी वैल्यू लेता है। क्या लेता है, सारी वैल्यू। जब उसने सारी वैल्यू ले ली तो सी का क्या होगा, सी का कुछ भी नहीं होगा। ये जो सी है ना, देखो, थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं हम कि पाइथन क्या है, स्मार्ट है। स्मार्ट के साथ साथ ओवर स्मार्ट भी है, ज्यादा ही ओवर स्मार्ट। ए को तो उसने दे दिया अमन, बी में जितने बचे थे वो सब आ गए, बट इसके बाद कितना वेरिएबल है, सी है। तो ये जो लास्ट वाला 15 है ना, वो सी को दे देगा। दो पे नहीं लगेंगे। एक मिनट कर रहा हूँ मैं। अभी फिलहाल क्या हुआ ये देखो, अभी क्या हुआ, चलिए इस चीज को समझो, क्या हुआ इसमें, लास्ट वाली वैल्यू सी को मिली। अगेन अगर मैं यहाँ पे डी कर देता तो क्या होता, वो भी एक वेरिएशन देखो, अगर मैं डी करता तो क्या होता। और यहाँ पे मैंने प्रिंट डी नहीं करवाया, बट फिर भी समझ में आ रहा होगा, सी में क्या आया, 1 आया, मतलब डी में क्या गया, 15। और इसकी वैल्यू भी कम हो गई, ओनली मयंक, सचिन और यश। हो गई फिनिश। तो एब्स्ट्रैक्ट का साइन कितना लालची तो है, बट ठीक है, देना जानता है वो थोड़ा बहुत। हाँ, अगेन आपकी क्या क्वेश्चन था आपका, ये इसको हटा दूं बी को, यहाँ लिखूं सी, और ये कर दूं बी। तो मतलब इससे क्या क्या क्वेश्चन बना आपका, पहले तो मुझे क्वेश्चन बताओ। वो पता कैसे चलेगा कि ई की वजह से ए की वैल्यू कितना कौन सी है, बी की कौन सी है, इंडेक्स पोजीशन से पता चलेगा, नाम से कभी पता नहीं चलता। मैंने फिर बोला यहाँ पे नाम से कभी पता नहीं चलेगा कि ये जो ए है, मतलब मैं असेंडिंग ऑर्डर में जमा रखा है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो ए है इसको अमन मिलेगा और ये जो बी है इसको मयंक मिलेगा और सी को सारे मिलेंगे। आप फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स पोजीशन पे क्या है, वो फर्स्ट इंडेक्स को मिल गई, तभी तो ये डिवाइड कर पा रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट की सारी वैल्यू उसको लेना चाहिए थी, बट इसने नहीं ली। सर बी की इंडेक्स वैल्यू क्या, बी की इंडेक्स वैल्यू आपकी रहेगी 15, ये रहेगी 15। ये यहाँ पे अपन ने प्रिंट कर दिया बी 15।
बट अभी भी सी को कितने मिले, सारी बीच की वैल्यू मिली। तो अलॉट कैसे हो रहे हैं, इंडेक्स पोजीशन से अलॉट हो रहे हैं, और यहाँ पर भी मैटर करते हैं इंडेक्स की, आप किस इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू दे रहे हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट का साइन समझ में आया कि क्या होता है। ये एब्स्ट्रैक्ट का साइन मैं अगेन यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, ये 15 1 उल्टा इसलिए हुआ क्योंकि ये मैंने यहाँ पे सी भी कर दिया था, नहीं तो कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। अभी क्लियर है। मतलब जिसके पास भी एब्स्ट्रैक्ट रहेगा, अब वो आपकी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि जितने हमारे पास टपल में आइटम्स हैं, जरूरी नहीं है अनपैक करने के लिए हमें उतने आइटम्स देने पड़े, अनपैकिंग के टाइम उतने वेरिएबल्स देने पड़े। हम एब्स्ट्रैक्ट साइन यूज करके उसको क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को इधर रेस करने से रोक सकते हैं, या प्रोग्राम को फेल होने से बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ये अनपैकिंग होती है, कैसे काम आती है ये? हाँ, इसका आउटपुट लिस्ट में इसीलिए होगा क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यू दे रहे हैं ना उसको, ये मल्टीपल वैल्यूज हो गई। अब मल्टीपल वैल्यूज वो अगेन हम लोग टपल में नहीं दे रहा, काय में दे रहा है, लिस्ट में शो कर रहा है। ठीक है, इसका एक यूज केस अभी मेरे माइंड में आ रहा है, तो थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगेन मैंने एक वेरिएबल बनाया a इज इक्वल टू हेलो, देन इंटर b इक्वल 5 ले लेते हैं, देन a इज इक्वल टू a कॉमा b is equal b comma a, then इधर आते हैं a, then इधर आते हैं b। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर क्या आएगा, हेलो भाई। अगेन अगर मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, जो प्रिंट नजर आता हूँ तो अब क्या आएगा भाई। ठीक, अभी देखिए इधर जरा क्या होगा। अभी दो वेरिएबल मैंने क्रिएट करे थे, दो वेरिएबल कौन कौन से क्रिएट करे हैं, एक हेलो और एक पाई, अलग अलग इसलिए ताकि कनेक्ट करने में थोड़ा क्या हो जाए, इजी। यहाँ पे अनपैकिंग वाला ही थोड़ा सा रोल होगा, बट यहाँ पे जो चेंज है वो क्या हो रहा है, एक अलग हो रहा है। अब मैं इसको कॉमा सेपरेटेड वैल्यू अगर है तो वो क्या हो जाती है, टपल है ये दोनों, ये टपल है और ये भी क्या है, टपल है, दोनों टपल है। अब मैंने क्या करा, ए और बी, तो ए में क्या आ गया, ए में क्या है और बी में क्या है, 5। मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया, किसको मैप कर दिया, इन दोनों से। अब बी, यहाँ पर बी में क्या है, अभी सिर्फ अभी की कंडीशन में बताओ कि बी में क्या है, 5, और ए में क्या है, हेलो। यही होना चाहिए ए और बी के नाम के हिसाब से, है ना। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो ए है इसकी वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, बी को। तो अभी ए में क्या था वहां पे, तो यहाँ बी में क्या है ना, पहले नहीं था ऐसा, बट अभी क्या हो गया, यहाँ पे बी में हेलो हो गया। यहाँ पर बी में क्या है, 5, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने किसको असाइन कर दी, ए को, तो अब उधर ए में क्या हो गया, 5। इसीलिए जब मैं प्रिंट ए प्रिंट बी करता हूँ तो प्रिंट ए में आपको क्या आउटपुट मिलना चाहिए, हेलो मिलना चाहिए, बट अभी क्या मिलेगा, 5। बी में क्या मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, बट अभी क्या मिलेगा, हेलो मिल रहा है क्या, ऐसा मिल रहा है। ये होता है स्वैपिंग का वेरिएबल। क्या होता है, मतलब आप वेरिएबल जब स्वैप करते हो ना, बिना किसी थर्ड वेरिएबल को क्रिएट करे, उस टाइम में ये हमें बहुत काम में आ जाता है। और भी यूज केसेस हो सकते हैं, बट ये एक बेसिक यूज केस मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक प्रोग्राम भी हो गया स्वैपिंग का वेरिएबल। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएबल स्वैप करना है, मतलब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहले वेरिएबल में डालना है, बट कोई तीसरा वेरिएबल क्रिएट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसको एक और तरीका था कि मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता, सी में वैल्यू करता बी की, बी में वैल्यू करता ए की। वो भी एक तरीका था, यहाँ पर इसको ना यूज करते हुए एक तरीका क्या था, सी इज इक्वल टू
सी में तो किसी की भी वैल्यू दे दो, लाइक ए की दे दो, फिर अब ए इज इक्वल टू बी की दे दो। क्या हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है ये सारी चीजें, इसीलिए हम उसकी जगह क्या यूज करें, तना यूज करते हुए सीधा सा एक वेरिएबल का सोर्स यूज करें टपल का, और इसको क्या करते हैं, स्वैप करते हैं। तो अगेन आप सब लोगों को वेरिएबल स्वैपिंग आ गई है, ठीक है ना, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन एक क्वेश्चन था वेरिएबल में अब मुझे एक बात बताओ, इसमें हमारे पास कोई मेथड नहीं है क्या टपल में? जैसे हमारे पास लिस्ट में थी, स्ट्रिंग में थी, सिर्फ एक्सेस कर रहे हैं इसमें हम, मतलब ऐड करने की, रिमूव करने की, क्लियर करने की, डिलीट करने की, पॉप अपेंड, बहुत सारी इंसर्ट, जो भी मेथड्स हैं वो सारी नहीं है टपल में। क्यों नहीं? क्योंकि ये क्या है, इम्यूटेबल। हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि टपल की मेथड्स होती ही नहीं है, होती हैं कुछ मेथड्स। क्या? स्ट्रिप। हाँ ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा मेथड्स हो गए, बट यहाँ पर एंड रिमूव, सॉरी ऐड रिमूव अपेंड इंसर्ट क्लियर डिलीट कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं होती। हो सकता है डिलीट मेथड अवेलेबल हो, बट हटाने की और जोड़ने की कोई मेथड यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। एक बार अगर आपने क्रिएट कर दिया है तो अगेन आपको दोबारा ही क्रिएट करना होगा। ये फिक्स्ड लेंथ का होता है, क्या होता है, फिक्स लेंथ का होता है, ठीक है। क्या इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क कर सकते हैं? स्ट्रिंग में कर रहा था अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क, कर रहा था, ठीक है। इंटीजर में कर रहा था, लिस्ट में तो हमने देखा ही नहीं। हाँ, बट टपल में अगर कोई मेथड नहीं है तो हम ऑपरेटर के साथ ही खेल लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या ये इसको ज्वाइन कर देगा या जोड़ देगा, क्या करेगा, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 6 और 3 9। मैंने क्या करा, एक टपल बनाया ए, एक टपल बनाया बी, और एक टपल बनाया सी, जिसमें मैंने क्या स्टोर कराया, ए प्लस बी। मतलब ए और बी को क्या कर दो, जोड़ दो। प्लस का मतलब तो अभी यहाँ पे सिर्फ जोड़ दो ही है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है। और प्रिंट कराया क्या, सी। प्रिंट क्या कराया, सी। तो सी का जो हमें आउटपुट रिटर्न होगा वो क्या रिटर्न होगा, आउटपुट 1 2 3 4 5। क्यों? मतलब जो भी जवाब, तो थोड़ा सोच के देना, मेरे को लॉजिक भी तो जानना है कि बस ऐसे ही हम गेसिंग अपना रहे हैं अलग अलग। लॉजिकली क्या सोच के दिया आपने कि 1 2 3 4 5 6 क्यों आएगा? टपल को भी क्या कर सकते हैं, सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा आपका कहना है, ठीक है। और कोई एलिमेंट वाइज एडिशन, यानी क्या होगा, 4 और 1 है ना, मतलब ऐसा कोई ऐड हो जाएगा। और इसके अलावा और कोई तरीका, और कुछ हो सकता है क्या इसमें? एडिशन नहीं होगा, ये भी क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करेगा, या टपल को क्या कर देगा, दोनों टपल को एक टपल के अंदर सेव कर देने, मतलब एडिशन कर दिया, सिर्फ ज्वाइन कर दिया, मतलब स्ट्रिंग वाला फॉर्मूला अपनाया है इसने। सिर्फ किसका, कॉन्केटिनेट का, किसका, कॉन्केटिनेट का। अगेन ये किसी भी एलिमेंट को नहीं जोड़ेगा, क्योंकि अगर वो एलिमेंट जुड़ता इन केस, तो अगर यहाँ 6 की जगह 7 भी होता तो कैसे जोड़ता फिर इधर आ जाता है, उसके पास 4, उसके पास 3, तो शुरू के 3, लास्ट शुरू के 3 से तो एडिशन हो जाते हैं, लास्ट वाला कहाँ जाता। फिर ये इस केस को ना आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या करा कि हम इसको क्या कर दें, ज्वाइन कर दें, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन कर दें। लिस्ट में भी आई थिंक होना चाहिए सेम केस, वैसे तो लिस्ट में ऐसा कोई केस पढ़ा नहीं मैंने, बट हो सकता है, एक्सप्लोर करके देखना, ला के देखना, लिस्ट 2 लिस्ट बनाना, उसमें प्लस करके देखना क्या रिजल्ट आता है। वैसे रिजल्ट में, सॉरी, लिस्ट में एक मेथड है इस केस को सॉल्व करने के लिए, कि अगर आपके पास एक लिस्ट है और आपके पास एक दूसरी लिस्ट है, उन दोनों लिस्ट को मिलाकर अगर एक लिस्ट बनाना है, तो वहां पर एक मेथड यूज हो जाती है, उसका नाम होता है एक्सटेंड। क्या होता है, एक्सटेंड। तो वो क्या करती है, जिस भी लिस्ट को आप सिंटेक्स के अनुसार अगर आप
ए को बी में एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो ए डॉट एक्सटेंड बी या बी डॉट एक्सटेंड ए। वैसा अगर आप करते हैं तो जो भी आपकी फर्स्ट लिस्ट है जिसको भी आपको एक्सटेंड कराना है वो सारे एलिमेंट उठ के उसके अंदर चले जाएंगे और वो लिस्ट क्या हो जाएगी, ऐसी प्रिंट हो जाएगी। जैसे डबल प्रिंट हो रहा है वैसे आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, एक्सटेंड, मतलब उस दोनों लिस्ट का आइटम एक लिस्ट में आ जाता है। मल्टीप्लिकेशन चले, मल्टीप्लिकेशन चला के देखो, अभी फिलहाल इसमें चला के देखो, नहीं चल रहा है आई गेस। होना चाहिए स्ट्रिंग वाली फंक्शन हो रहे हैं इसमें, मल्टीप्लाई हो रहा है, बट क्या मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें 3 बार प्रिंट करे, पर वो 3 बार को प्रिंट करने से अगर हमें कुछ समझ में आ रहा है तो ये समझ में आ रहा है कि वो 3 टपल नहीं बना रहा है ना। क्या नहीं बना रहा है, 3 टपल नहीं बना रहा, वो एक ही टपल के अंदर क्या कर रहा है, वैल्यूज 3 बार रिपीट कर रहा है, या जितनी बार हम उसको इंटीजर वैल्यू से मल्टीप्लाई करने को दे रहे हैं उतनी बार कर रहा है। ठीक है ना, ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सर जैसा आपने बोला लिस्ट में है वो ऊपर चले जाएगी तो अपन चेंज जिसमें एक्सटेंड करना है वो मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फर्स्ट क्या ले रहे हैं, प्राइमरी क्या ले रहे हैं, सेकेंडरी क्या ले रहे हैं। तो इसमें भी हो सकता है कि बी का पूरा टपल के एंड करें जैसे 1 2 3 4 ए के अंदर इसको क्या बोलना चाह रहे हो आप। जो ए के अंदर 1 2 3 है इसके अंदर आगे का स्टोर करना है बी या बी आगे का अंदर तो ठीक है, इसको ऐसा कर दो, अरे सी में प्रिंट करना है, ये एक तो अलग डिलीशियस है। क्या करा मैंने, क्या करा। रिक्रिएट किया ये वेरिएबल वापस तो उसमें वापस हाँ ठीक है, अरे मैं इनकी इनके पैसे समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ, क्या करा ये। और ए में वापस से स्टोर करा। तब मेरे पास ए नाम का कोई टपल है, ए नाम का कोई टपल नहीं है मेरे पास, है ना, ए 1 2 3 है। हाँ बट मैंने क्या करा, मैंने स्ट्रिंग में पढ़ाया था, मैंने क्या करा, जो ये ए नाम का जो टपल था इसमें 1 2 3 है, ठीक है। अगर मेरे पास बी नाम का टपल है जिसमें 4 5 6 7 है, अब मैंने क्या करा, इसको भूल जाओ अभी। अभी मैंने क्या करा, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी क्या करता है, दोनों टपल को क्या कर देगा, ज्वाइन कर देगा। इसका काम सिर्फ कितना है, ज्वाइन करने का। इसको कोई मतलब है क्या ए और बी से, सिर्फ वहां से वैल्यू उठा के लानी और ज्वाइन कर देना। आप स्टोर किसी में भी करवाओ, तो इसके पहले मैंने कहा में स्टोर कराया था, सी में। अब तो सी नाम का एक नया टपल क्रिएट हो गया था और जिसको मैंने प्रिंट कराया था तो ये वैल्यू आ रही थी। अभी मैंने नया टपल ना क्रिएट करते हुए मैंने क्या कर दिया, ए में ही क्या कर दिया, वापस स्टोर कर दिया किसको। तो अब ए क्या हो गया मेरे पास, ए प्लस बी, और ए प्लस बी मतलब 1 2 3 4 5 6 7 पूरा। तो अब जब भी मैं प्रिंट ए करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, यही आएगी। हाँ अब अगर यहाँ पे मैं प्रिंट बी करता हूँ तो क्या आएगा, 4 5 6 7। यहाँ पर मैं अगर ए की जगह बी करता हूँ और अब प्रिंट बी कराता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 1 2 3 ही पहले क्यों आ रहा है, 4 5 6 7 बाद में क्यों आ रहा है, चाहे ए प्रिंट कराओ चाहे बी प्रिंट कराओ, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ बोलो ना, तुम लोग बोलो। ए प्लस बी किया, यहाँ पे क्या किया है, बी, इसीलिए हमेशा 1 2 3 पहले आ रहा, 4 5 6 7 बाद में आ रहा। अगेन अगर मैं बी प्लस ए करता तो ये क्या हो जाता, स्वैप हो जाता, यानी उल्टा हो जाता, बी वाले आइटम्स आगे आ जाते, ए वाले आइटम्स पीछे चले आते। हो गया सबके डाउट क्लियर, अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो अभी पूछ सकते हैं। चले आगे। एक और डाटा टाइप हमारे पास, अगेन एक डाटा टाइप है जिसका नाम क्या है, सेट। क्या है, सेट क्या करता है सेट, जैसे लिस्ट है टपल है वैसे ही क्या है, सेट। सेट भी क्या करता है, मल्टीपल
वैल्यूज मल्टीपल डाटा टाइप्स की एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। बट अगर सेट बना है तो उसके पास कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होंगी, अलग डिफरेंट प्रॉपर्टी होंगी। किससे? लिस्ट और टपल दोनों से। अगर किसी से भी सारी प्रॉपर्टीज अगर मैच हो जाती तो एक अगेन हमें एक एक्स्ट्रा डाटा टाइप बनाने की नीड नहीं होती। अगर बना है तो कुछ ना कुछ अलग होगा। ठीक है, तो सेट जो होता है कुछ प्रॉपर्टीज तो मिलती है, जैसे कि मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल डाटा टाइप की सिंगल वेरिएबल में स्टोर करता है। अब डिफरेंस ये है कि लिस्ट जैसे स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट होती है, टपल जैसे राउंड ब्रैकेट से क्रिएट होते हैं, वैसे ही सेट आपके करली ब्रेसेस से क्रिएट होते हैं। कैसे क्रिएट होते हैं? करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस सबको पता है ना? करली ब्रेसेस से क्या होते हैं? क्रिएट होते हैं। लिस्ट हमारी म्यूटेबल होती है, टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं, तो सेट हमारे क्या होंगे? तीसरा ऑप्शन तो कुछ बना ही नहीं है दुनिया में, तो क्या होते हैं ये? म्यूटेबल होते हैं। सेट क्या होते हैं? म्यूटेबल, जो कि लिस्ट से क्या होगा? सेम। बट अभी कोई डिफरेंस, टपल से तो एक डिफरेंस मिल गया आपको। अगेन अब लिस्ट से क्या ढूंढ रहा है? एक डिफरेंस ढूंढना है। तो अब लिस्ट से क्या डिफरेंट होता है इसमें? लिस्ट में डुप्लीकेट्स वैल्यू क्या होती हैं? अलाउ होती हैं। लिस्ट में क्या होती है? डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ होती हैं। सेट में डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ नहीं होती। आप एक जैसे दो आइटम नहीं रख सकते। एक जैसे डाटा टाइप्स के दो आइटम नहीं रख सकते, नहीं बोल रहा हूं मैं, एक जैसे सेम दो आइटम नहीं रख सकते। सेम डाटा टाइप के रख सकते हैं बट सेम नहीं रख सकते। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, लिस्ट क्या होती है? इंडेक्स्ड होती है। क्या होती है? इंडेक्स्ड होती हैं। सेट क्या होते हैं? अनइंडेक्स्ड होते हैं। क्या होते हैं? अनइंडेक्स्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड है और जो सेट है वो अनऑर्डर्ड है। अभी अभी आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं। बाकी चीजें समझ में आई? अब पढ़ लो भले ये क्या लिखा है। सेट आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। सेट्स आर रिटन विद द कर्ली ब्रैकेट एंड सेट इज अनऑर्डर्ड। क्या होते हैं? डुप्लीकेट, नॉट अलाउड एंड अनइंडेक्स्ड। ये डिफरेंसेस हैं। अब अनऑर्डर्ड मतलब अभी आपको यहाँ पे एक सेट दिख रहा है, मैंने एक सेट क्रिएट किया एस नाम का। ठीक है, उस एस में मैंने करली ब्रेसेस लगा के कुछ वैल्यू स्टोर कर दी। कर दी, मैंने प्रिंट कराया एस। अकॉर्डिंग टू लिस्ट और टपल मुझे प्रिंट होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू लिस्ट और टपल मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए था? अमन, मयंक और सचिन। बट इन सेट क्या प्रिंट हो रहा है? सचिन, अमन और मयंक। ना तो कुछ घटा ना कुछ बढ़ा, बट उसने क्या कर दिया? सब कुछ आगे पीछे कर दिया। इसीलिए सेट क्या होते हैं? अनऑर्डर्ड। मतलब जरूरी नहीं है कि वो आपको सीक्वेंस में प्रिंट करें, जो आप सीक्वेंस देंगे उससे कुछ अलग ही सीक्वेंस रिप्रेजेंट होगा, आपको रिटर्न होगा। इसीलिए सेट क्या होते हैं? अनऑर्डर्ड होते हैं। अब जब कोई चीज अनऑर्डर्ड हो गई तो वो अनइंडेक्स्ड भी हो जाती है। क्या हो जाती है? अनइंडेक्स्ड। वो सीधा सा एग्जांपल है कि अगर आपने यहाँ अमन 0 इंडेक्स पे है, मयंक 1 पर है और सचिन 2 पर है इंडेक्स पोजीशन पे। अब जब मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ तो यहाँ 0 इंडेक्स पे कौन आ गया? तो ऐसा हो सकता है कि 0 इंडेक्स पे दो वैल्यू हो, 1 इंडेक्स पे दो वैल्यू, या किसी अदर इंडेक्स पे और कोई दो वैल्यू रिप्रेजेंट करे। ऐसा है कि अभी तो इस केस में ये सचिन, अमन, मयंक प्रिंट कर रहा है। अगेन आप और कहीं साइड प्रिंट कराओगे तो ऐसा भी हो सकता है कि मयंक, अमन, सचिन आ जाए, या फिर अमन, सचिन, मयंक आ जाए। वेरिएशन बहुत सारे हैं। तीन, अभी इसमें 3 एलिमेंट है तो 3 into 3 कर दो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाली पिक्चर हो जाएगी। तो 3 into 3 9 रिजल्ट शो हो सकते हैं हमें इस केस में। इसीलिए क्या हो सकते हैं कि जो अमन और जो सचिन है वो एक 0 इंडेक्स पे नहीं हो सकते, इसीलिए ये अनइंडेक्स होता है। डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते हैं, ऐसा मैंने बोल दिया। बट जब मैंने एक सेट बनाया, क्या करा? एक सेट बनाया, सेट में मैंने एक अमन नाम दिया, मयंक नाम दिया, सचिन नाम दिया, अगेन मैंने एक और नाम क्या दिया? अमन। अभी मैं बोल रहा हूँ डुप्लीकेट अलाउ नहीं।
और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, डुप्लीकेट दे रहा हूँ, और डुप्लीकेट देने के बाद जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो इसने कोई एरर रेस करा, अभी आउटपुट नहीं देगा क्योंकि मैंने प्रिंट नहीं कराया। कोई एरर रेस करा कायदे से और कानूनी तौर पे इसको क्या करना था, बोलना था कि आपने डुप्लीकेट वैल्यू दी है, बोलना चाहिए था ना, बट नहीं बोला इसने, तो फिर मैं कैसे बोल रहा हूँ कि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता है। प्रिंट कराएंगे तब, तो अब प्रिंट कराया जब क्या हुआ, एक अमन छोड़ दिया। मतलब क्या, क्रिएशन के टाइम पे तो आप कितनी भी वैल्यूज दे दो डुप्लीकेट, वो आपको रिटर्न में क्या शो करेगा सिंगल आइटम सिंगल ही शो करेगा। यहाँ पे उसको कोई मतलब नहीं, आप 1,1,1,1,1 10 बार 1 दे दिए मैंने, अब क्या प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसको ऐसा कोई मत सोचना कि ये 1 अमन सचिन रिवर्स में प्रिंट कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो 1 दे दिया उसने, उसके बाद सीधा सचिन उठाया, फिर ये वाला अमन या ये वाला अमन, पता नहीं मुझे कौन सा अमन था, बट अगेन अभी क्या हो गया, ये अनऑर्डर दिख रहे हैं, लास्ट वाला पहले, बीच वाला कहीं और कुछ भी। ये क्लियर हुआ। तो इसमें अगर इंडेक्स होती ही नहीं है तो एक्सट्रैक्ट वैल्यूज कर ही नहीं सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स पोजीशन। ये सारा इसके अंदर क्या है, पहले टाइप चेक कर लो, बहुत हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टाइप चेक करने की, और करना बहुत जरूरी है। क्या कर लिया मैंने, अब अगर इंडेक्स नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, तो लेंथ भी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, लेंथ भी नहीं होती है। फिर भी मैं एक बार क्या कर लेता हूँ, लेंथ चेक कर लेता हूँ। तो एक बार लेंथ चेक कर लो, कितनी हो रही है लेंथ, तो फिर लेंथ तो होती नहीं, फिर कैसे चेक करा इसने, डबल, ठीक है डबल तो नहीं लेता, बट इंडेक्स नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई लेंथ नहीं है, लेंथ तो फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, सिर्फ इंडेक्स पोजीशन नहीं है उसकी, एक पर्टिकुलर इंडेक्स से आइटम उठा के नहीं ला सकते हैं, बट कितने आइटम है वो तो काउंट कर सकता है ना वो। ठीक है, तो वो जो आइटम है उसने काउंट कर दिए, तो कितना आइटम उसके पास, 1 2 3 4, ज्यादा हो गए, तो 0 1 2 3 4, वो भी 5 6 7 8 9 10 तक आ रही है, तो ये तो 4 ही बता रहा है, सिंगल सिंगल ही काउंट करेगा। कितने काउंट करेगा, सिंगल ही काउंट करेगा। अमन 2 बार है तो उसने एक ही काउंट करा है, 1 10 बार 6 बार जितनी बार भी, उसको कितना काउंट करा उसने, 1 ही काउंट करा है, इसलिए लेंथ कितनी आ गई 2। तो ये फंक्शंस भी आप लगा सकते हैं इसमें। अब इसमें तो आइटम क्या कर सकते हैं हम, ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि सेट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल नहीं होता है। सेट क्या होता है, म्यूटेबल होता है, तो वो तो टपल से डिफरेंस था म्यूटेबल इम्यूटेबल का। ठीक है, बट लिस्ट से तो सेम हो गया था, इसलिए फिर लिस्ट के दूसरे डिफरेंस आपको उन लोगों को बताए थे। अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, आइटम ऐड कर सकते हैं। अगर हमने एक बार सेट बना लिया तो उसमें आइटम ऐड कर सकते हैं, वो आइटम कहाँ ऐड हो रहा है वो हमें नहीं पता। हाल फिलहाल के लिए सिर्फ इतना जानो कि जैसे हम लिस्ट के अंदर इंडेक्स पोजीशन देकर आइटम ऐड करते थे, तो इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इसमें इंडेक्स पोजीशन होती ही नहीं है, तो नहीं कर सकते। इसलिए हमें इसमें कौन सी मेथड, वो जैसे अपेंड था कि लास्ट में ऐड होगा, वैसे यहाँ पे क्या है, ऐड। अब इस ऐड के थ्रू ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कहाँ ऐड होगा ये, लास्ट में। कहाँ ऐड हुआ, लास्ट में ऐड हुआ क्या, कहाँ ऐड हुआ, लास्ट में हुआ है तो इसके पहले बीच में हुआ था तो वो कुछ 4 दिन पहले जब मैंने चलाया था, जब बीच में ऐड हुआ था, आज उसने इच्छा क्या कर दी, लास्ट में। मैंने बोला ना जितनी बार रन करोगे उतनी बार क्या होंगे, आगे पीछे होंगे, तभी तो वो ऑर्डर नहीं है ना। तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो कहाँ ऐड करेगा, लास्ट में, कहीं पर भी वो वैल्यू ऐड हो सकती है। हाँ, बट इतना जरूर कंफर्म है कि वो क्या होगा, वैल्यू ऐड होगी, मतलब हम वैल्यू ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो ऐड का जो सिंटैक्स है, डॉट, सेट का नाम डॉट ऐड, और पर्टिकुलर वैल्यू लेनी है जो हमें क्या करना है, स्टोर करना है। तो हमें स्टोर करना था ऑरेंज, इसलिए हमने ऑरेंज ऐड कर दिया। मतलब क्या देना पड़ेगी आपको, यहाँ पे वैल्यू देना पड़ेगी स्टोर करने के लिए, और वो वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर, ऐड हो जाएगी, जो कि ऐड हो गई है। रिमूव करने के लिए भी कोई वैल्यू है क्या, है तो सही, बट ऐड के पहले एक चीज और देख लो,
यहाँ पे एक कीवर्ड और आता है जिसका नाम क्या है, अपडेट। अपडेट क्या करता है? हाँ, कोई नई चीज अपडेट। अपडेट क्या होता है? अभी सिस्टम को अपडेट करना है, हमें क्या करना है? अपडेट। एग्जिस्टिंग में क्या करना है? चेंज करना। अपडेट का ये मीनिंग होता है। तो हम यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? दो सेट बनाया हमने, एक सेट का नाम क्या है? एस। दिख रहा है? हाँ, देखते हैं ना, वही तो करते हैं, करके देखते हैं। और जो क्वेश्चन है वो समझते, पहले इसको समझो अपडेट को क्या, और उसके बाद अपन साइज का जो क्वेश्चन आया वो पूछना। अगेन अभी मैंने क्या क्रिएट किया, एक सेट। ये क्या है? दोनों लाइन सबको समझ में आ रही है कि दोनों क्या है? सेट। यहाँ ये लाइन समझना बहुत जरूरी है। ये लाइन में क्या हुआ? सबसे पहले सिंटैक्स समझो कि ये जो वर्ड है ये अपडेट क्या करता है, किसी भी चीज को क्या करता है? अपडेट करता है, उसको बढ़ाता है, मतलब लेटेस्ट वर्जन में लेकर आता है। जैसा कि हम हमारी एप्लीकेशन अपडेट करते हैं, कोई और चीज हम अपने आप को भी अपडेट करते हैं इन अ मॉडर्न टाइम। क्या अभी भी कोई कीपैड फोन लेके चल रहा है इस टाइम में? चलते हैं बहुत से लोग, तो उन्होंने अपडेट नहीं किया है। मैं कभी जवाब आएगा सर मैं लेके चलता हूँ, ठीक है। बट अभी हम सब क्या यूज कर रहे हैं? एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं। एंड्रॉइड में भी लेटेस्ट एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं। कोई ऐसा है कि 4 यूज कर रहा है? लास्ट टाइम जो आए थे किटकैट वगैरह, ऐसा कोई है जो यूज कर रहा है? नहीं, अभी हम लेटेस्ट एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम समय के साथ क्या हो रहे हैं? अपडेट्स हो रहे हैं, मतलब चलना पड़ेगा अपडेट, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे। इसे यहाँ पे बस सेम अपडेट कमांड है हमारी, जो कि क्या करती है, किसी भी सेट्स को अपडेट करने के लिए यूज में आती है। जो कि या तो दो सेट्स हो सकते हैं, या कोई दो सेट्स को हम एक तीसरे सेट में भी स्टोर करा सकते हैं, या तो उन्हीं दो सेट्स को क्या कर रहे हैं हम? अपडेट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो S1 है, क्या है? S1 मतलब इस सेट को मैं क्या कर रहा हूं? अपडेट कर रहा हूं। किससे अपडेट कर रहा हूं? S से। मतलब इसका मतलब ये है कि अपडेट के बाद आपने जो ब्रैकेट में जो सेट का नाम दिया है, वो सेट के सारे एलिमेंट उठ के कहाँ आ जाएंगे? इस डॉट के पहले वाले सेट में। किस में आ जाएंगे? डॉट के पहले वाले सेट में। अभी तक हमने जितनी भी मेथड यूज करी थी, तो हम यहाँ लिखते थे S1 डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे वैल्यू लिखते थे। तो हम जो यहाँ वैल्यू लिखते थे वो रिप्लेस होती थी इस पर्टिकुलर लिस्ट या टपल के लिए, किसी भी चीज के लिए। वैसे ही सेम यहाँ पर भी हम वैल्यू ना देते हुए इसको क्या पास करा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ सेट। क्या पास करा रहे हैं? सेट। मतलब ये वाला जो सेट है वो पूरा की पूरा, जितने भी उसके अंदर के आइटम्स है वो उठ के किसके अंदर चले जाएं? S1 के अंदर चले जाएं। इसीलिए जब हम प्रिंट S कराते हैं तो S तो एज इट इज जो था वही रहेगा, बट जो S1 है वो क्या हो जाएगा? चेंज। S1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1 2 3, जो कि अब बदल कर क्या हो जाएगी? 1 2 3 के साथ साथ अमन, मयंक और सचिन। रिटर्न शो हो रहा है 1 2 3 के साथ सचिन, मयंक, अमन। इसका कोई लेना देना नहीं है कि यहाँ पर S1 पहले आ गया और ये बाद में आ गया, ऐसा कोई लेना देना है? ठीक है, बट हो भी सकता है, तो एक बार चेक करना। अगेन अभी मैंने एक बार चलाया तो ये मुझे यही आउटपुट शो कर रहा है। इसके पहले चलाया था जब कुछ अलग शो कर रहा था। बट तुम थोड़ा सा कंफर्म करना 10 बार अलग अलग बना के, ठीक है, ऐसा वाकई में होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो अभी क्या समझ में आया कि जो मैंने एस के जितने भी एलिमेंट थे वो सारे काय में डाल दिए S1 में, और S1 सेट को क्या कर दिया है? अपडेट कर दिया है टाइम के हिसाब से। अगर कोई वैल्यू न्यू आई थी तो उसको उसमें डाल दी। एक्सचेंज जो आगे मतलब S1 के, हाँ तो नहीं ऐसे जैसे अमन आगे था तो पीछे हाँ हाँ, तो S1 की S1 के भी होंगे ना। मैंने बोला ना कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेरिएशन आते हैं, हो सकते हैं वो भी। इसलिए बोला कि उनको हर एक सील में अलग अलग कोड ऐसे दो साइड बनाना, और उनको बार बार करके देखना है, तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, एक बार में पता नहीं कर सकते कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्लियर हुआ? अपडेट मेथड। हाँ, साइज का क्या था? किसका साइज? सर एड में जैसे मल्टीपल वैल्यू ऐड में मल्टीपल वैल्यू, यहाँ पर दे दो 2,
क्या बोल दिया उसने? सिर्फ देखो, जब तक एरर रेज नहीं होगी ना, जब तक पता नहीं चलेगा कि कौन से फंक्शन क्या वर्क करते हैं। सर इसमें अगर सेट ऐड में सेट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो वो अपडेट मेथड नहीं होती। बट अभी क्या समझ में आता है कि यहाँ पर हम सिर्फ एक ही आर्गुमेंट दे सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा? ये जब फंक्शनैलिटी बनी थी, जब तो किसी को नहीं पता था, मतलब बनाने वाले को तो पता था कि उसने क्या बनाया, बट पढ़ने वाले को पता था कि क्या पढ़ना है नहीं। तो जब तक एरर रेज ना हो, जब तक पता नहीं चलेगा कि वो वैल्यू ऐड कर सकते हैं कि नहीं, मतलब भाई यहाँ पे जब तक मैं 2 वैल्यू 3 वैल्यू दे के नहीं देखूंगा, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि 2 वैल्यू ऐड कर सकता है या नहीं कर सकता। बट अभी क्या है इसका मतलब, कि एक ही वैल्यू दे सकते हो। कितनी वैल्यू दे सकते हो? एक। अपडेट समझ में आया? ये जो अपडेट है मैंने S1 में करा था, इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ VAR नाम के वेरिएबल में। इसमें स्टोर कर लेता हूँ, VAR नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। तो क्या अब S1 हमारा क्या होगा? S1 क्या होगा हमारा? S1 क्या हमारा यही रहेगा, 1 2 3 सचिन मयंक। और कुछ एक फ्रेंड में तो फिर ये आ रहा चाहिए। यार मैं स्टोर नहीं कर पा रहा हूँ मैं कहीं भी इसको, तो दूसरा तरीका देखना पड़ेगा उसके लिए। क्यों बताया मैंने? क्यों बताया ये? क्योंकि इसके पहले याद है हम रिप्लेस फाइंड काउंट सब स्टोर यूज कर रहे थे, उसको वेरिएबल में स्टोर कर लेते थे, तो मेन स्ट्रिंग में क्या हो जा रहा था, या उस पर्टिकुलर जगह पे क्या हो जा रहा था, स्टोर हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर नहीं हो रहा है। समझ लेना इस बात को थोड़ा सा, ठीक है? इस बात को थोड़ा सा क्लियर करना है कि हम अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहीं पर हमने दे दिया कि S1 को अपडेट करना है। किसको अपडेट करना है? S1 को अपडेट करना है, ठीक है? जब ऐड कर सकते हैं आइटम तो क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। अब रिमूव करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो क्या है, रिमूव। एक क्या है, जब इंडेक्स होते ही नहीं है तो हम इंडेक्स पोजीशन के थ्रू तो रिमूव और डिस्कार्ड कर ही नहीं सकते। हमें क्या देना पड़ेगा, वैल्यू देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? स्पेसिफाइड वैल्यू देना पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या यूज कर रहे हैं, रिमूव यूज करते हैं। रिमूव में ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि अमन मयंक और सचिन में से क्या रिमूव हो जाए, अमन रिमूव हो जाए। बहुत प्यार से अमन इसने रिमूव कर दिया, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट रिया इसके अंदर है नहीं है। बट अगर ऐसा मुझे पता होता तो मैं रिमूव ही क्यों करता? मुझे नहीं पता है कि रिया उसके अंदर, सेट के अंदर है अवेलेबल या नहीं है। बैकएंड का पार्ट है, नहीं पता मुझे। तो अब मैं क्या करूँ, रिया को रिमूव करना चाहता हूँ। अब मैं अगर रिया को रिमूव करता हूँ तो क्या होगा? क्या बोल दिया भाई? ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब इस नाम की कोई की या इस पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है। और यहाँ पर एक कमेंट में एक मैंने लाइन लिखी है कि रिमूव विल रेज एन एरर व्हेन रिमूविंग आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट। अगर मैं रिमूव यूज करता हूँ और रिमूव में जो पर्टिकुलर वैल्यू जब मैं उसको देता हूँ रिमूव करने के लिए, तो अगर वो सेट में प्रेजेंट है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमूव। अगर वो वैल्यू सेट में प्रेजेंट नहीं है तो रिमूव चिल्लाने लगेगा कि ये वैल्यू सेट के अंदर नहीं है। मैंने तो किया ही नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्यों रिमूव करूँ? हम बोलते हैं ना, मेरी कोई गलती नहीं तो मुझे क्यों बोल रहे हैं? और कुछ क्या होता है, ठीक है सुन लो, नहीं भी गलती है तो दूसरे को बोल रहे हैं, अपने को भी सुना रहे साथ में। ये समझ में आ रही? बस ये, बट रिमूव क्या करता है, चिल्लाने लग जाता है कि मेरे पास रिया है ही नहीं तो मैं उसको रिमूव कैसे करूँ, मतलब मेरे पास ये आइटम है ही नहीं तो मैं उसको रिमूव कैसे करूँ। वहीं उसी की जगह पे काम आता है क्या, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड थोड़ा सा क्या होता है, शांत स्वभाव का होता है। क्या होता है, अभी इसको मैं अमन देता हूँ, वर्क कैसा करता है, सेम वर्क करता है। अभी अमन दूंगा, बहुत प्यार से किसको रिमूव कर देगा, अमन को। बट इसी डिस्कार्ड को अगर मैं क्या देता हूँ, रिया, फिर रिमूव कर दे रिया।
इसको भी क्या करना चाहिए, एरर रेज करना चाहिए। बट ये क्या करेगा, कोई चिल्ला पुकार नहीं एरिया, कोई बात नहीं, अगर होती तो रिमूव कर देता, नहीं है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। तो डिस्कार्ड विल नॉट रेज एन एरर विल रिमूविंग आइटम डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेट। रिमूव और डिस्कार्ड सेम वर्क करते हैं, वैल्यू के थ्रू ही वर्क कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, रिमूव चिल्लाता है, डिस्कार्ड चिल्लाता नहीं है। अगर वैल्यू होगी तो डिलीट कर देगा, नहीं होगी तो भी अपना वर्क रिजल्ट सेट शो कर देगा बहुत शांति से। बट रिमूव उसकी जगह बोलेगा ये वैल्यू नहीं, कहाँ से रिमूव करूँ। स्टार्ट रिमूव के भी काम कर रहा है, तो रिमूव अब बता ना, दोनों के अलग पर्टिकुलर होते हैं। आप जैसे कार्ड उसी का काम ही कर रहा है, तो फिर क्या करोगे सर? दोनों में डिफरेंस बता ना कि क्या डिफरेंस है। फिर भी सर डिस्कार्ड उसका हाँ वैसा भी देखो, ऐसा हो सकता है कि मैंने कोई अ, मुझे बताओ कोई अपडेशन हमारे पास आया किसी एप्लीकेशन का, क्या आया, कोई अपडेशन आया, मैंने वो एप्लीकेशन अपडेट कर दी, ठीक है, अपडेट कर ली। अपडेट करने के बाद अगर उसमें कोई चेंज नहीं आया तो क्या आपको पता चला कि वो अपडेट हुआ। ये भी एक डिसएडवांटेज हो सकता है ना, कि अगर उसमें या तो कोई फीचर चेंज नहीं हुआ तो या तो मुझे क्या लगेगा कि वो अपडेट ही नहीं हुई, मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस अपडेट करना पड़ेगी। सो सिग्नल नोटिफिकेशन सिग्नल नोटिफिकेशन में ले सकते हैं। अगेन अगर मैं उसको अपडेट कर देता हूँ, कोई फीचर चेंज हो गया, मतलब चिल्लाना तो चाहिए, कुछ बोल के बताना चाहिए कि हाँ ऐसा नहीं हुआ या ऐसा हुआ, अपनी सफाई तो पेश करना पड़ेगी ना। नहीं तो यहाँ डिस्कार्ड में अभी चेक करना हो कि इस सेट के अंदर रिया है कि नहीं, तो कैसे चेक कर सकते, डिस्कार्ड का भी यूज कर सकते, तो बता देगा वो है कि नहीं। ये तो बताएगा नहीं डिस्कार्ड, मुझे जरूर बता देगा ये तो पहले से ही नहीं है, तो मैं क्या चेंज करूँ। ठीक है, बस ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, बाकी वर्किंग पूरी दोनों की क्या है, सेम है। लाइक बेसिक जैसा हमारे पास डिलीट, पॉप और वो सबसे लिस्ट में। यहाँ पर एक चीज और है हमारे पास जिसका नाम है क्या, यूनियन। क्या करता है यूनियन, क्या करता है यूनियन। तो बार बार ऐसा करना पड़ता, बच्चे हमारे कुछ जैसे हैं थोड़े से, वहाँ देख लेते हैं फटाफट फिर आंसर देते हैं। हाँ तो यूनियन क्या करता है, कैसे पता। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, यूनियन मेथड रिटर्न द न्यू सेट कंटेनिंग ऑल आइटम्स ऑन द बोथ सेट्स। अगली बार से थोड़ा सा हिडन पार्ट करना पड़ेगा इसका कुछ। हाँ तो जैसा कि हमने मैथ्स में पढ़ रखा है यूनियन की, यूनियन क्या होगा, क्या होता है यूनियन, अगर किसी दो जगह पर सेम चीज है तो उसको एक बार रिप्रेजेंट करता है, और डिस्टिंक्ट वैल्यू को भी एक बार रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कॉमन वैल्यू तो उसको भी कितनी बार लिखता है, एक बार। अगेन जो अनकॉमन है उनको भी शो करता है। तो यूनियन किस लिए यूज आता है, इसीलिए यूज आता है। तो हमारे पास सेट में भी एक मेथड है यूनियन नाम की। अभी याद है मैं स्टोर करा रहा था अपडेट करके, वो नहीं हो रहा था, बट मैं यूनियन के थ्रू अब कर लूंगा उसको। किसके थ्रू करूंगा, यूनियन के थ्रू। अब मैंने क्या करा, दो सेट बनाए, सेट वन और सेट टू। कितने सेट बना लिए, दो सेट बना लिए। दो सेट बनाने के बाद मैंने सेम सिंटेक्स, सेट वन डॉट यूनियन सेट टू, वहां मैंने क्या लिया था, अपडेट। तो उसने क्या करा था, जो भी इसकी वैल्यू थी सारी सेट वन में डाल दी थी। अगेन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट टू की सारी वैल्यू किस में डाल रहा है वो, सेट वन में, और इस सेट वन को मैंने स्टोर कराया सेट थ्री में। तो अभी अगर मैं सेट थ्री प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मतलब क्या हुआ, इसकी वैल्यू इसके अंदर चली गई। समझ में आया? ये सेट थ्री की जगह अगर सेट टू होता तो क्लियर है, और अगर मान लो ये पूरा ही नहीं होता तो सेट वन में चली जाती है ना। और एक तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, क्या हुआ, चली जाती है ना सेट वन में। जब सेट वन में चली जाती तो मैं यूनियन की जगह अपडेट यूज नहीं करता, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। इसीलिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, यूनियन। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन करता है, क्या करता है,
अभी भी यहाँ पे सेट वन क्या है, वो बीएससी छोड़ दो, वो सेट का है अनऑर्डर्ड वाला, बट प्रिंट तो एबीसी कर रहा है ना। हाँ, तो सेट वन क्या हो गया, अभी भी यही है, सेट टू भी यही रहेगा। बट अगर यूनियन यूज करके स्टोर कराता हूँ किसी वेरिएबल में तो नेक्स्ट वेरिएबल ज्वाइन होकर आएगा। अगेन अगर मैं नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर नहीं कराता हूँ तो वो सेट वन में अपडेट नहीं करेगा, सेट वन में कोई चेंज नहीं करेगा। एक बार फिर से समझ लो, ये सेट वन लास्ट टाइम अपडेट यूज करा था तो सेट वन में करा था, अभी सेट वन में कुछ भी चेंज नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। नहीं तो ये दोनों मेथड क्या हो जाती, सेम हो जाती, वर्क तो दोनों ही सेम कर रही है, एक सेट की दूसरी सेट में डाल रही है, दूसरे सेट की पहले सेट में डाल रही है। वहां अपडेट भी यही कर रहा था, यहाँ यूनियन भी यही कर रहा है, पर यूनियन का काम है सिर्फ और सिर्फ कॉमन वैल्यू को छोड़ के जितनी भी डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो सारी शो करना और न्यू वेरिएबल में स्टोर करा देना, और अपडेट का काम था सिर्फ उठा के पटक देना इसमें। ठीक है, वैसे ही सेट में डुप्लीकेट अलाउ नहीं, तो यूनियन का काम क्यों है। अपडेट में भी अगर चलाते तो डबल वैल्यू देता ही नहीं ना, क्योंकि रिजल्टेंट अगेन वापस सेट में ही आ रहा था वो तो उसको तो डबल देना ही नहीं था किसी भी केस में। तो फिर क्या, अपडेट हाँ ये रिटर्न कर रही है, रिटर्न क्या कर रही कॉमन वैल्यू, रिटर्न कर रही है दूसरे सेट पास नहीं करने के हाँ दूसरे सेट में असाइन कर लो या दूसरे वेरिएबल में, ये कोई सेट नहीं है, एक बार फिर से समझ लो। ये सिर्फ वेरिएबल का नाम है, मैंने सेट नाम 3 दिया है ना, ये कोई वेरिएबल नहीं है। तो वेरिएबल में असाइन कर देती है वैल्यू, जिसको आप क्या कर सकते हैं, कहीं यूज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपडेट के साथ यूज कर सकते थे, नहीं, बस यही बात है। ठीक है ना, तो चीजें आपस में इंटरलिंक करते जाओ, अपने दिमाग में क्वेश्चन बनाते जाओ और खुद ही बैठ के सॉल्व करते जाओ, नहीं आए तो आके पूछ लो। लिए यूनियन और इसका अपडेट का एक बार अपडेट में हम क्या कर रहे थे, जो एक सेट की वैल्यू वो दूसरे सेट में क्या कर रहे थे, डाल रहे थे, बट उन वैल्यू को हम क्या कर रहे थे, स्टोर नहीं करा पा रहे थे। क्या नहीं कर सकते थे, स्टोर, अगर स्टोर करा रहे तो हमें क्या शो कर रहा था, नन। क्या शो कर रहा था, नन, यानी खाली, ऐसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं उसकी जगह पे, अपडेट। और यूनियन का क्या है, हम जब हम यूनियन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, यूनियन अगर हम यूज करते हैं तो यूनियन में हम एक सेट की वैल्यू दूसरे सेट में डाल तो रहे हैं, बट उन दोनों सेट को ज्वाइन करा के उन दोनों सेट के बीच में यूनियन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यूनियन, यानी डिस्टिंक्ट वैल्यू देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जितनी भी अलग अलग वैल्यू जो वो देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी स्टोर अपडेट अपग्रेड नहीं करा रहे हैं। मतलब यहाँ पे सेट की वैल्यू इस सेट में नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, सिर्फ ये जो दोनों सेट हैं इनके अंदर की जितनी वैल्यू है उनको यूनियन चेक कर रहा है कि अलग अलग जितनी वैल्यू उनको स्टोर कहाँ करा रहा है, अगेन एक वेरिएबल में, और उसको हम यूज कर सकते हैं बाद में। बस यही हो रहा है, अपडेट में एक से उठा के दूसरे में डाल रहे हैं, यूनियन में सिर्फ और सिर्फ चेक कर रहे हैं, ऐसा समझ सकते हो आप। सिर्फ क्या हो रही है, चेकिंग हो रही है, वैल्यू की कोई कॉमन वैल्यू ना हो, और अगर हो तो कितनी बार प्रिंट हो, एक बार। कई बार ऐसा होता है कि जैसा कि अगर मैं इसमें बता दूं कि ये जो सेट वन है, मैं अगेन अगर सी है तो प्रिंट नहीं होगा, जब मैं यहाँ पे सेट वन करूंगा तो सी प्रिंट होगा क्या, एक बार ही होगा। सी की जगह 2 ले लो। हाँ मैं वही, इसीलिए मैंने बताया कि जैसे ये सीधा भी नहीं प्रिंट हो रहा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, टू प्रिंट कर देता हूँ। अब देखो, इस सेट में ये टू एक ही बार है तो प्रिंट होना चाहिए, जो कि होगा, हो गया, हो गया ना। हाँ, अगेन इस सेट में भी क्या है, टू है। अब मैंने क्या करा, यूनियन लगा दिया सेट वन और सेट टू में, और सेट थ्री में क्या करा दिया, स्टोर। अब जब मैं सेट थ्री को प्रिंट करूंगा तो इन दोनों के हिसाब से टू इसमें भी है, इसमें भी, तो दो बार प्रिंट होना चाहिए, बट कितनी बार आएगा। तो समझ में आ रहा है यूनियन क्या कर रहा है, जबकि कायदे से देखा जाए तो ये सेट और ये सेट दोनों क्या है, अलग अलग है। तो ये तो वैल्यू ले ही सकते हैं ना, टू टू लिया है, जैसे उन्होंने प्रिंट कराएंगे तो अलग अलग आएगा, बट जब यूनियन यूज कर लें तो कॉमन वैल्यू कितनी बार देता है, एक बार देता है। ये तो कोई अपडेट का वापस एग्जांपल। हाँ, अब जैसे क्या होता है, यूनियन होता है तो यूनियन का भाई इंटरसेक्शन भी होता है ना, होता है इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है,
मैथ्स के टर्म में भी ऐसे ही होता है कि वो दोनों वैल्यू क्या देता है हमें, सिर्फ और सिर्फ कॉमन वाली देता है। तो यहाँ पे मैंने एक सेट बनाया x नाम का, एक सेट बनाया y नाम का, जिसमें मैंने एक वैल्यू कॉमन रखी, कौन सी, एप्पल। मैंने y डॉट इंटरसेक्शन क्या लगा दिया, x, ठीक है, और प्रिंट करा दिया z। तो अभी क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ एप्पल, तो वही मुझे उसने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अगर मैं x प्रिंट कराऊंगा तो क्या होगा, कोई चेंज नहीं है उसमें, तो यहाँ तो कोई फिजिकली चेंज होता ही नहीं है किसी भी पर्टिकुलर में। अगर मैंने अगेन अलग में चेंज, अलग में स्टोर करा है तो उसी में स्टोर करा लूंगा तो चेंज हो जाएगा। बट ऐसा करना मत, क्योंकि मतलब क्या, प्रिंटर से वो सेट ही बदल जाएगा पूरा, है ना। तो लॉजिक भी कोई चीज होती है जिसको हमको यूज करना होता है। समझ में आया इंटरसेक्शन क्या होता है। मेरे हिसाब से इंटरसेक्शन में ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, अगर यूनियन क्लियर होगा तो। उसके बाद भी अगर इसको डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन इंटरसेक्शन समझ में आया, सेट समझ में आया। डिक्शनरी नहीं पढ़ेंगे हम, डिक्शनरी अगले राउंड के लिए छोड़ेंगे। अब इतने में कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, या ओवरव्यू चाहिए किसी को तो बोल सकता है कि मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई है, या ये डाटा टाइप समझ नहीं आया कि कौन सा डाटा टाइप होता है। आज हमने दो डाटा टाइप देखे, टपल और सेट, और उन दोनों के क्या देखे हैं, कुछ वेरिएशन देखे हैं, कुछ मेथड्स देखी हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज देखी हैं। ये प्रॉपर्टीज ही ज़्यादातर पूछी जाती है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिस्ट एंड द टपल। तो लिस्ट और टपल में डिफरेंस बताना है, लिस्ट और सेट में बताना है, या सेट टपल में बताना है, तो बता सकते हैं। सब प्रॉपर्टीज बता दी है। थ्योरेटिकली आपको कुछ अवेलेबल नहीं है, थ्योरेटिकली आपको क्या रेफर करना पड़ेगा, बुक, पीडीएफ बुक, उसमें मिल जाएंगे आपको सारे पॉइंट्स। अगेन अगर इसमें कुछ समझ नहीं आया तो पूछो मेरे से।